नमस्कार मित्रों, मैं हूं विनय विनम्र और आज मेरे साथ हैं गौरंग हॉस्पिटल वाराणसी के ऑनर सर्वेश मिश्रा जी, जो कि एक समाज सेवी के तौर पे कह लीजिए, एक समाज के जागरूक व्यक्ति के तौर पे कह लीजिए, एक उद्यमी के तौर पे कह लीजिए, एक युवा प्रेरक के तौर पे कह लीजिए। इन्होंने बहुत सारे जो है कि काम कर रहे हैं और करते रहे हैं और आज इनसे एक मुलाकात हुई इस सलेमपुर में और हम लोग जानते हैं कुछ आज इनकी मुलाकात के बारे में। नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका। और बताइए सब जो कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या हुई, किस तरह से हुई? जैसे जीवन में बड़ी कठिनाइयों के साथ, लेकिन एक छोटा सा परिचय दे दूं विनम्र जी आपको, जो भी दर्शक हैं उनको उनका अभिवादन करते हुए कि मैं सर्वेश मिश्रा, मैं रहने वाला इसी सलेमपुर का हूं, लेकिन अभी मैं विगत 7-8 सालों से बनारस में कार्यरत हूं और कैंसर को लेके मैं पूरे पूर्वांचल में एक अवेयरनेस जागरूकता का काम कर रहा हूं, प्लस एक कैंसर का हॉस्पिटल भी मैंने बनारस में डाला है गरीबों और असहायों के लिए। बाकी शुरुआत तो मेरी यहीं सलेमपुर से हुई। तमाम मैंने बिजनेस किए, तमाम काम किए, समाज के लिए काम किया, विधायक की लड़ी, तमाम ऐसी चीज़ें जो मैंने समाज के लिए किया, लेकिन करने के लिए पर्याप्त साधन मेरे पास नहीं थे। साधन का मतलब विनम्र जी आप समझ सकते हैं कि पैसा पहला साधन होता है किसी काम को करने के लिए। तो दिमाग में आया कि पहले पैसे के लिए काम किया जाए, पैसा आए तभी हम किसी के साथ कुछ कर सकते हैं। सही बात है, सहायता भी पैसे से ही तो होगी। हाँ, वही होगी। तो महादेव की नगरी बनारस ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं यहाँ तो कुछ लेके नहीं गया, भगवान की दया से मेरे पास बहुत कुछ है आज। और मैं चाहता हूँ कि सलेमपुर में फिर से मैं एक कैंसर के रूप में एक समाज के प्रति जो मेरा कर्तव्य एक इंसान होने का, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं हो सकता है कि हम पैसा कमाए, अपने परिवार को जिलाया, बच्चों को पढ़ाया, ये उद्देश्य नहीं हो सकता है। ये हमारा कर्तव्य हो सकता है लेकिन उद्देश्य हमारा नहीं हो सकता। ये हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन हमारा समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी हमारा उतना ही उत्तरदायित्व है जितना अपने परिवार। समाज ही तो आपको सब दिया है। सब दिया, समाज ने दिया, लोगों ने दिया। सारी चीजें तो समाज से ही लेना है, समाज से ही देना है। तो मेरा प्रयास यही है कि जो मुझसे बन पड़े, जब तक ये सांसें मेरी हैं, इस सलेमपुर के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, अगर मेरा खून भी चला जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। हॉस्पिटल बनारस में भी कहाँ पे है आपका? बनारस में मेरा हॉस्पिटल ही, आप DLW सब लोग जानते होंगे, DLW से आप निकलते हैं चितईपुर की तरफ। अच्छा। तो उसी मेन रोड पे, हाईवे पे ही मेरा गौरांग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर केयर के नाम से मेरा हॉस्पिटल है। अच्छा। मैं वहाँ गरीब जिनके पास पैसा नहीं है, मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक वो कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कैंसर हो गया हो, पैसा नहीं है या आयुष्मान कार्ड नहीं है, आप विनम्र जी से मिलिए, इनका नंबर लेके आप मेरे पास आइए, आपका बिना पैसे का हम इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग सीएम फंड भी हम लोग भरवाते हैं। अच्छा। PM फंड भी भरवाते हैं, वहाँ से पैसे आ जाते हैं। बहुत लोग हम लोगों ने किया है। हाँ, क्या बात है। और बाकी जो हमसे बन पड़ेगा, मैं तो तैयार हूँ करने के लिए। जिसके पास जो है कि आयुष्मान कार्ड ना हो, उसके लिए भी सुविधा है, पैसा भी ना हो, क्या बात है, उसके लिए भी जो गरीब असहाय है हमारे क्षेत्र का, हमारे वहाँ का, मैं करूँगा उसके लिए। बहुत बड़ी बात है ये। और इतना बड़ा जो है कि बीड़ा आप उठा के चल रहे हैं, ये समाज के लिए ही नहीं, अभी पूरे या देश के लिए जो है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कैंसर आज एक बहुत बड़ी महामारी है और जिसमें बहुत सारे लोग जो है कि असमय ही अपने को छोड़ के चले जाते हैं। अरे अभी तमाम सर्वे ने दिखाया कि 2031 में हर 5वां व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा, क्योंकि खान पान इतना हमारा गंदा हो चुका, हम खा क्या रहे हैं, सब जहर तो खा रहे हैं। जहर का केमिकलाइजेशन जितना बढ़ता जा रहा हो चुका है, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं। देखिए लीवर कैंसर, हर 10वें-15वें व्यक्ति को लीवर कैंसर हो जा रहा है। क्या हो, खाने के वजह से हमारा लीवर सिस्टम पूरी तरह डैमेज कर दे रहा है वो। अच्छा, आपके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और क्या क्या विशेष सुविधाएं हैं? जैसे विशेष सुविधाएं हमारे यहाँ मल्टी स्पेशलिटी शब्द अगर लग गया तो उसमें उसमें सारी चीजें आएंगी। जैसे हमारे यहाँ कैंसर डिपार्टमेंट डॉक्टर दीपक सिंह देखते हैं। अच्छा। जो एशिया के टॉप मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। क्या बात है। वो देखते हैं। फिर हमारे यहाँ न्यूरो देखते हैं, वो गौरव श्रीवास्तव जी हैं, वो भी MCH MS नहीं MCH है, मास्टर डिग्री, वो भी MS हैं। तो हमारे 14 डॉक्टर बैठते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और 14 के 14 डॉक्टर टॉप मोस्ट एशिया और एक जगह अपना दिल्ली से लेके अपने पूर्वांचल में रखते हैं कि उतना बेहतरीन डॉक्टर कोई नहीं है, अनुभवी हैं लोग। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास पैसे वाला या बिना पैसे वाला मरीज जो भी आ गया, मरीज तो मरीज है, हम मरीज है, लेकिन हमने हॉस्पिटल को इतना खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा बनाया है कि हमको लगता है कि मैं जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है वो घर जैसा मैंने बनाया है।
कि उनको ये ना लगे मैं किसी अस्पताल में आया हूं। मरीज आकर और वहाँ पे एक जो है कि अपने को फील हाँ फील ना सुकून महसूस करें जो है कि जैसे वहाँ जो मरीज जहाँ से आते जैसे देहात से मरीज आया तो उसके साथ भोजपुरी में बात करना है, अगर पढ़ा लिखा है व्यक्ति उसके साथ अच्छे जो हमारे स्टाफ है उनको अच्छे से बात करना। तो इस टाइप को सर्विस में मेरी पूरी ध्यान रहता है कि सर्विस में ऐसा दूं कि जो आए उसको लगे यहाँ अपना घर है, अस्पताल में नहीं आया। और ऐसा होता है, बहुत लोग कह के जाते हैं, लिख के जाते हैं, विस्टर स्टर एमआर उस पर लोग लिख के जाते हैं अपना वो कमेंट्स। हाँ कि नहीं बहुत अच्छा लगा। अभी तक लगभग कितने मरीज जो है कि कैंसर के स्पेशली आप कवर कर चुके हैं? लगभग नियर अबाउट जब से मेरा हॉस्पिटल खुला है लगभग 100 से अधिक सर्जरी हमारे यहाँ हो चुकी है कैंसर की। हाँ कैंसर की, और बाकी कीमो लगभग 40%, लगभग 40 से 45 कीमो भी चल चुके हैं हमारे। अभी फॉलोअप में लगभग 30-35 पेशेंट हैं जिनका अभी चल रहा है वो। अच्छा, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है सबका। अब हाँ अभी तक हमारा कैंसर की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई हमारे यहाँ। क्या बात है, ये हमारे लिए बेहतर है। तो अब जो है कि समाज को जो कि इस दिशा में जो है कि आगे बढ़ाएंगे, और आजकल के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? हाँ ये मैं बहुत ही ये मैं देख रहा हूँ, यहाँ नहीं मैं पूरे अपने प्रदेश की बात करूँगा। क्योंकि अपना यूपी कभी बहुत पिछड़ा हुआ करता था, आज हम टॉप नंबर 1 पे हैं। पूरे देश में नंबर 1 स्टेट हमारा यूपी हो चुका है। आज तो खैर सरकार के प्रयास भी हैं और तमाम फैसिलिटी और तमाम ऐसे गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है जिसकी वजह से आज युवा चाहे तो बहुत आसानी से आगे जा सकता है। तो मैं उस युवा को बस ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर एक स्किल्स पैदा करो। आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपके पास स्किल्स है, तो आप पैसे के पीछे मत भागो, उस स्किल को बढ़ाओ। जब उस स्किल को आप आगे बढ़ाते हो तो पैसा आपके पीछे भागना शुरू कर देता है। लेकिन आज के युवा क्या कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उनको पैसा, मुझे सैलरी मुझे कितना मिलेगी। अब यार तुम्हें आता क्या, ये तो बता मुझे, सैलरी तुम्हें 1 लाख मिलेगी, आपकी स्किल क्या, आप क्या कर सकते हो। तो ये मैं कहना चाहूँ युवाओं से अपने अंदर टैलेंट पैदा करिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो कंपनी और वो सारी चीज़ें आपके पीछे भागने लगेंगी जब आपके पास टैलेंट। अच्छा, ये आजकल देखा गया कि हमारे खास तरह से मैं देखता हूँ कि इधर के पूर्वांचल के युवाओं के प्रति जो है गुटखा, पान मसाला, इन सबों को लेके बहुत सारा जो है कि इसके गिरफ्त में लोग आते जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कैंसर का भी, माउथ कैंसर का, चाहे जैसे भी जो भी कैंसर है। तो इसके प्रति आपका इसके दिशा में क्या प्रयास है कि मैं क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि गुटखा जो भी व्यक्ति खाता है या तंबाकू जो भी व्यक्ति खाता है उसको कैंसर होना निश्चित है। अच्छा अच्छा, वो 10 साल में हो, 5 साल में हो, 20 साल में हो, 25 साल में हो, कैंसर होना ही होना है। समय रहते आप नहीं सचेतेंगे तो आपको कैंसर होगा। इसके लिए तमाम ऐसी आयुर्वेदिक पद्धतियाँ हैं, हमारी देसी पद्धतियाँ हैं जो हम करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जैसे हम लोग छोटे थे तो घर में दादी मम्मी पापा कभी हल्दी खिला दिया करते थे हम लोगों को, कभी नीम की पत्ती खिला दिया करते थे। तो दातुन हम लोग कर ही नहीं रहे, हम लोग पेस्ट कर रहे हैं आज के डेट में, नीम का दातुन करें। तो ये सारी चीज़ें देसी है, जो अगर इस चीज़ों को हम अपनाते हैं तो कैंसर हमें बहुत हद तक छुएगा नहीं। अगर एक टुकड़ा हल्दी का, कच्ची हल्दी अगर हम डेली यूज करते हैं तो कैंसर किसी को नहीं हो सकता है। तो ये तमाम देसी नुस्खे हैं जिसके वजह से हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। लेकिन हम जंक फूड और फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि जिसकी वजह से जो हमारी पुरानी चीजें हैं उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमें फिर पीछे आना पड़ेगा, अपनी यानी कि अपने जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। जो हमारी जड़ है वहां हमको पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि उनकी जिंदगी 100 साल होती थी, हमारी एवरेज जिंदगी 60 ईयर है। 40 साल का डिफरेंस हो गया। 40 साल का डिफरेंस हो गया, तो उस डिफरेंस को तो भाई कैसे हम कम करेंगे? कम तभी करेंगे जब हम पुरानी पद्धतियों पे आ जाएंगे और मोटा अनाज खाना शुरू करेंगे। आज तो सब गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जितना चिकना चीज मल्टीग्रेन जिसको बोला जाता है। मल्टीग्रेन, हाँ। आजकल तो सरकार भी इस पे बहुत जो है कि ध्यान दे रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो बार बार इसको जो है कि प्रमोट भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ सारी चीजें होती थी और अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले उसको वो करा के, पेटेंट करा के उसको मल्टीग्रेन बना के हमारे यहाँ वही 400 रुपये किलो बेच रहे हैं पैकेजिंग करके, जो हमारी चीज़ है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम चाहें तो आने वाले पीढ़ी को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, अपने पीछे की चीज़ों को जानना पड़ेगा। उसके लिए कब हम जानेंगे, जब हम अपने परिवार में अपने बुजुर्गों के साथ बैठेंगे। बुजुर्गों के साथ हम बैठ नहीं रहे, हमें तो मोबाइल ने अलग कर दिया कि घर में 5 जगह कर दिया है हमें। मोबाइल भी इसका एक कारण है, क्योंकि आप घर में 5 मोबाइल है तो आप घर में जाइए, देखिए 5 लोग 5 जगह आपको मिलेंगे। पहले क्या होता था, एक साथ बैठ अपने घर में मोबाइल में बैठे, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी एक कारण युवाओं के लिए मोबाइल बहुत बड़ा कारण है, मैं इसको मान रहा हूँ। अच्छा, कोई एक ऐसी कोई घटना हो जो आपके सामने
घटित हो कैंसर संबंधित, जिसमें कि आपका हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व हो और जिसको आप स्केप किए हो, उससे बचाए हो, बाहर निकाले हो? हाँ, ये घटना है ये लालगंज हंडिया इलाहाबाद की तरफ का ये घटना है। हाँ हाँ। एक हमारे जानने वाले थे अमरनाथ जी, अच्छा अच्छा। जिनके लड़के को कैंसर हुआ तो माउथ कैंसर था उनको। बीएचयू में वो दिखा रहे थे, लेकिन हमसे एडवाइस लिया करते थे, क्योंकि मैं 7-8 साल कैंसर पे काम किया तो मुझे पता था चीज़ें, तो मुझसे एडवाइस लिया करते थे। तो वहाँ लास्ट स्टेज में वो बंदा फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक बीएचयू में पहुँच गया वो बंदा, और वो उसका ये जो मुंह है पूरी तरह फट के निकल गया बाहर। अच्छा इतना बड़ा बाहर, अरे बाप रे। और वो इतने बड़े बड़े उसमें कीड़े पड़े थे, और बीएचयू ने जवाब दिया कि लेके जाइए आप, और ये 24 घंटे के अंदर ये निकल जाएंगे, आप ले जाइए, सेवा करिए, ऑपरेशन कराने कोई मतलब नहीं है। वो लेके, हाँ, उनको पूरी तरह जाइए घर, बचेंगे नहीं ये। उस कंडीशन में वो मेरे पास आए और हमने अपने सर्जन से बात किया, और हमारे सर्जन ने कहा नहीं ऑपरेट करते हैं, चूँकि ऐसे भी 24 घंटे में चले जाएंगे तो रिस्क लेते हैं, अगर बच जाए तो क्या करना। तो हम लोगों ने रिस्क लिया, बात किया, सारा कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद हम लोगों ने ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद वो बंदा 2 साल जिया। क्या बात है। अभी 6 महीने पहले वो डेथ किया है, क्योंकि 4th स्टेज में था। हाँ, लेकिन फिर भी हमने जो 24 घंटे में मरने वाला व्यक्ति था, उसको 2 साल हमने जिलाया। 2 साल। और वो अमरनाथ जी आज भी जिंदा है, और मुझसे आज भी उनसे हमारी बात होती है। कहते हैं कि बताइए डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। तो ये घटना मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना है कि जो मरा हुआ व्यक्ति को हम लोगों ने जिंदा कर दिया। ये तो तब तो आपको जो एकदम जो है कि मत कहिए कि एक भगवान के जैसे आपको जो है कि, हाँ, इसीलिए डॉक्टरों को लोग भगवान कहते हाँ, हैं, जैसे जो 24 घंटे में मरने वाला हो। जैसे वो प्यार इतना करते हैं मुझे कि उनके तरफ चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। अच्छा अच्छा। वहाँ एक क्वालिटी होती है सोनाचूर चावल। अच्छा। वो बेचारे मेरे लिए गांव से ढो के लेके आए तो सोनाचूर चावल मुझे देने के लिए कि ये मेरे तरफ से है। ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे ये फीस नहीं है, ये उनका भाव है। भाव है, प्यार है उनका मेरे प्रति से, प्यार था उनका। जब आप ऐसे फील्ड से जुड़े हैं कि लोगों को बचाना और उनकी सेवा करना है, तो उसके तहत जो है कि सेवा का फल तो मिलना ही मिलना। तो मैं कहा ना कि मैं, मेरे यहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि घर जैसी सारी चीजें हैं। मैं भी हवाई चप्पल पहन के पहुँचता हूँ, लोगों को लगना कि यही मालिक है यहाँ के। क्यों लगना भैया, काहे को लगना, मालिक तो ऊपर वाला बैठा हुआ है। सही बात है, सही बात। वही मालिक रहे ना, सब मालिक हो जाएंगे तो फिर घर बिगड़ जाएगा ना। परिवार में एक ही मालिक होता है, सब मालिक जिस घर में हो जाता है घर बिखर जाता है। सही बात। हमारा मालिक ऊपर बैठा है, उसको देख के हम काम करेंगे, सेवा करेंगे, सबका मालिक एक है। बस बस बस। आगे के क्या भविष्य की और आगे का भविष्य मेरा ये है कि मैंने 2 साल का टारगेट रखा है, और इस पूर्वांचल में प्रयास तो बनारस में ही रहेगा, लेकिन बनारस आज की डेट में बहुत बड़ी सिटी हो चुकी है, लेकिन प्रयास बनारस का ही रहेगा। लेकिन मैं अपने तरफ भी चाहूँगा कि 100 बेड का एक कैंसर हॉस्पिटल विथ रेडिएशन सलेमपुर में, बेलथरा में, जहाँ भी जगह मुझे मिल जाए, उस प्रयास जहाँ मुझे सारी चीज़ें सुविधा से मिल जाए। तो एक प्लानिंग है, हो चुकी है। 2 साल का मेरा टारगेट है, और लगभग नियर अबाउट 26-27 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये हमारा। अच्छा। तो इसमें देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या मुझे मिलता है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये है एक मेरा उद्देश्य कि जीवन में ये एक चीज़ करके जाना है मुझे। आप हॉस्पिटल की श्रृंखला को यानी आगे बढ़ाना है। हाँ। और अंतरिम लोगों तक इसकी राहत पहुंचानी है। जो एक जैसे हमारे तमाम गवर्नमेंट उन लोगों का कहना है कि लास्ट व्यक्ति को भी फायदा मिलना चाहिए। तो वही सोच मेरी भी है कि जो लास्ट पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको पता ही नहीं मैं जाऊं कहाँ, उस तक वो चीज़ पहुंचे। कोशिश मेरी ये। बहुत अच्छी कोशिश और बहुत अच्छा विचार है। और कोई विशेष संदेश हो जो आप दर्शकों को देना चाहते हो अपने तरफ से? विशेष संदेश मैं एक इंसान होने के नाते यही देना चाहता हूँ कि इंसान का कद्र करे। पैसे के लिए इंसान के साथ दगा कभी आप मत करिए। इंसान बना के भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, आप इंसान की कदर करिए, उसकी ज़रूरत और उसका सहयोग, वो जिस भी कंडीशन में आप कर सकते हो उसका सहयोग करिए, उसके साथ खड़े रहिए। क्या बात है। तो आप सर्वेश मिश्रा जी हैं, गौरंग हॉस्पिटल के ऑनर हैं, जो बनारस में स्थित है, और स्पेशल कैंसर पे आप लोग सुनेंगे, स्पेशल कैंसर पे इनका बहुत बड़ा जो है कि कार्य हो रहा है। और यहाँ तक कि इनका ये भी दावा है, जितने इस क्षेत्र के जो भी हैं गरीब हैं, उनके लिए इनके पास सारी सुविधाएं फ्री में हैं, चाहे उनके पास आयुष्मान कार्ड हो ना हो, चाहे जिस तरह से भी हो, अपने स्तर पे ये इनकी यही प्रयास है, इनका हमेशा का यही प्रयास है कि हमारे इस क्षेत्र से कैंसर नामक रोग को जो कि हटाया जा सके। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद विनम्र जी, आपने ये एक छोटा सा प्रयास आप लोगों ने किया है, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने
हमें प्यार दुलार आगे देंगे। और आपके भी जानने वाले अगर कोई होंगे तो आप ज़रूर हमारे यहाँ भेजें, उनका सही तरीके से इलाज किया जाए। जरूर जरूर। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।